वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे द बेसिक कंसेप्ट और द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्शन। दिस टॉपिक जो ओल्ड सिलेबस थे SYJC के, उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन आता था। इट कैरी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के। एंड उसके बाद एक बिल ऑफ एक्शंस का प्रोफॉर्मा बनाने के लिए आता था विच कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। और ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते थे, तो इसका टोटल वेट हो जाता था 18 मार्क्स आउट ऑफ 80। इज दैट क्लियर? तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसके थियोरेटिकल पार्ट्स, डेफिनेशन, बिल ऑफ एक्शंस के, ठीक है, पार्टीज कितनी है, उसके बाद हम लोग एक प्रोफॉर्मा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक वीडियो होगा, बिल ऑफ एक्शंस का बेसिक टॉपिक होगा इसमें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये ध्यान में रखें कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये स्टूडेंट कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ट्रांसफरेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जस्ट लाइक योर प्रोमिसरी नोट्स। जैसे पहले प्रोमिसरी नोट्स हुआ करता था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं पर्टिकुलर डेज के अंदर इतना सम ऑफ मनी आपको पेड करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट्स। तो प्रोमिसरी नोट्स ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है नेसेसरी अमाउंट पेड करने के लिए, ठीक है। क्यों पेड करती है, क्यों वो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनता है, ठीक है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने पहले बताया बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ट्रांसफरेबल है, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद इट इज एन लीगल एविडेंस। ये एक लीगल एविडेंस होता है। लीगल एविडेंस का मतलब क्या हुआ, अगर अरे ठीक है, एक पार्टी को, जो पार्टी उसमें ड्रॉअर है और दूसरी पार्टी उसमें ड्रॉई है, अगर दूसरी पार्टी ने पेमेंट अपने कमिटमेंट के हिसाब से नहीं दिया तो अनदर पार्टी कैन टेक अ लीगल एक्शन, ठीक है। तो इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया क्यों जाता है। स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्टी लिया है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। अब पार्टी ए कौन है, बायर है, और पार्टी बी सेलर है, ठीक है। यस, बायर एंड सेलर, ठीक है। तो बायर एंड सेलर में क्या है, ओके, यहाँ पे एक पार्टी सेलर है। सेलर मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु सोल्ड द गुड्स, ठीक है। दूसरी पार्टी बायर है, ठीक है। बायर मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु बाय द गुड्स, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, ठीक है, बी सोल्ड कर रहा है टू ए, ठीक है। कितने का गुड सोल्ड किया, 20,000, बट ये सोल्ड किस पे हुआ, ऑन क्रेडिट पे हुआ, कैश पे नहीं हुआ। ये स्टूडेंट कैश ट्रांजेक्शंस पे बिल नहीं बनाया जाता। बिल ऑफ एक्सचेंज कैश ट्रांजेक्शंस के कारण नहीं बनता, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के कारण बनता है। यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हुआ, बी सोल्ड गुड्स टू ए, बट ए ने पेमेंट नहीं किया। अब ए क्या प्रॉमिस करा कि आफ्टर 2 मंथ आई विल मेक पेमेंट, आफ्टर 2 मंथ्स आई विल मेक पेमेंट, ठीक है। 2 महीने के बाद मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। ए ने क्या कमिटमेंट दिया कि आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। नाउ इट इज, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट आजकल मैक्सिमम 90%, 95% ट्रांजेक्शन आर टेकन प्लेस ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। क्रेडिट बेसिस ट्रांजेक्शन में देयर इज अ रिस्क। रिस्क कैसा है, रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। समटाइम क्या होता है, बायर मुकर जाता है, बायर पेड नहीं करता, भाई 2 महीने के बाद की तारीख दिया है, आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 मंथ। अब 2 महीने के बाद की तारीख किसने देखी है, अगर बायर मुकर गया तो 2 महीने के बाद जब बी पेमेंट के लिए गया ए के पास, ए ने कहा ठीक है, नहीं मुझे पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो बी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज बी बिजनेसमैन है, ठीक है। अगर बी ने कोई लीगल एक्शन लिया, ठीक है, या बी ने कुछ और एक्शन लिया, ठीक है, तो बी का नाम स्पॉइल हो जाएगा बिजनेस मार्केट में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे बी सोल्ड गुड्स टू ए, बी ने गुड्स ए को बेचा, बट ए ने क्या बोला, आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 मंथ, तो दैट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस। ये क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। अब बी क्या बोलेगा डियर स्टूडेंट, टू सिक्योर हिज पेमेंट, बी अपने पेमेंट को सिक्योर करना चाहता है। सिक्योर करने का मतलब 2 महीने के बाद आप मुझे पे करो, अरे ठीक है, मेरा पैसा ना डूबे। तो सिक्योर करने के लिए वो क्या बोलता है, चलो वी कैन ड्रॉ अ बिल। बी क्या बोलेगा, वी कैन ड्रॉ अ बिल, अरे ठीक है, अच्छा ए एग्री हो जाएगा, ठीक है। बी क्या कहेगा, ठीक है चलो ओके, आपको 2 महीने का टाइम चाहिए, आपको मैंने 2 महीने का टाइम दिया,
ए को 2 महीने का टाइम चाहिए, बी ने 2 महीने का टाइम दिया, लेकिन ठीक है एक बिल बना लेते हैं, ठीक है। तो बिल कौन बनाया, बी ने बनाया, ठीक है। अच्छा ए को क्या करना होगा, खाली उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ए जब वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ए को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्टर, और बी ने वो बिल बनाया तो बी को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, बी ने गुड्स सोल्ड किया था ए को, तो बी बिकम सेलर, ए बिकम बायर, बट वो गुड्स क्रेडिट पे बेचा तो बी बिकम क्रेडिटर ऑल्सो। डियर स्टूडेंट, जस्ट कीप इन माइंड, क्रेडिटर मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु अलाउ द क्रेडिट। बी ने क्रेडिट दिया, किसको क्रेडिट दिया, ए को, और ए ने वो क्रेडिट एक्सेप्ट किया तो ए बिकम डेटर्स, ए डेटर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, ए बिकम डेटर्स। तो यहाँ पे बी अलाउ क्रेडिट टू ए, तो बी बिकम क्रेडिटर एंड दैट क्रेडिट इज एक्सेप्टेड बाय ए, तो ए बिकम डेटर, ठीक है। अब बी क्या करेगा, अपने पेमेंट्स को सिक्योर करने के लिए बिल बनाएगा, डियर स्टूडेंट, ठीक है, बिल बनाएगा। अच्छा बिल कौन बनाया, बी ने बनाया, तो बी को हम कहेंगे ड्रॉर, ठीक है। ड्रॉर मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जिसने बिल बनाया वो ड्रॉर हुआ। तो बी कौन हुआ, सेलर हुआ, बी कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ, और बी कौन हो गया, ड्रॉर। अब वो बिल किसके पास जाएगा, वो बिल जाएगा ए के पास, ठीक है। ए के पास क्यों जाएगा, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ए वो बिल को मंजूर करेगा। जब तक वो बिल ए मंजूर नहीं करेगा तब तक उसको हम बिल नहीं कह सकते, ठीक है, तब तक वो कहलाएगा ड्राफ्ट, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जब तक ए मंजूर नहीं करेगा, जब तक ए एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो बिल को वी कैन कॉल ड्राफ्ट। इज दैट क्लियर ना, इट इज नॉट कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज जस्ट कॉल्ड ड्राफ्ट। वो जस्ट कागज का एक टुकड़ा है डियर स्टूडेंट, जब ए उसको एक्सेप्ट करेगा तभी उसको हम कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जस्ट कीप इट। अच्छा ए ने बिल को एक्सेप्ट किया तो ए को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्टर, ठीक है। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहानी यहाँ पे बी ने गुड्स सोल्ड किया ए को, ए ने कहा कि आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 मंथ, बी बोलेगा ठीक है 2 महीने के बाद पेमेंट करो, बट एक बिल बना लेते हो, बिल को आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बिल बी ने बनाया तो बी बिकम ड्रॉर, और बिल को एक्सेप्ट किया ए ने तो ए बिकम ड्रॉइंग या एक्सेप्टर, ठीक है। बाद में वो बिल रिटर्न आ गया किसके पास, बी के पास, तो बिल किसके पास रहेगा, बिल होल्डर ड्रॉर ही रहेगा, ठीक है, बिल ड्रॉर के पास ही रहेगा, ठीक है। बाद में ड्रॉर इसको नेगोशिएबल, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। बट बिल ए ने एक्सेप्ट किया, ए बिकम ड्रॉइंग, और वो रिटर्न कर दिया टू बी, तो अभी बिल किसके पास है, अभी बिल बी के पास है, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस बी के पास से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी होती है डियर स्टूडेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस बिल बनता है, ए और बी के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हुआ, बी को अपने पेमेंट की सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए बी ने क्या किया, बिल बनाया। वो बिल को बी ने बनाया तो बी बिकम ड्रॉर, बिल को एक्सेप्ट कौन किया, ए, तो ए बिकम ड्रॉइंग, ठीक है। तो ठीक है, ये कौन हो गया, ड्रॉर, और ये कौन हो गया, ड्रॉइंग। जनरली ड्रॉर कौन हुआ, सेलर, और ड्रॉइंग कौन हुआ, बायर, ठीक है। बायर ड्रॉइंग हुआ, सेलर ड्रॉर हुआ, जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यस, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो भी राइटिंग में होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होगा, ये वर्बल नहीं होगा, ठीक है, ये ओरल नहीं होगा स्टूडेंट, ये राइटिंग में होगा। कंटेनिंग, और वो राइटिंग में क्या लिखा जाएगा, वो राइटिंग में कंटेनिंग बताया जाएगा इन अनकंडीशनल ऑर्डर, फिर कोई कंडीशन नहीं होता कि आप अगर मुझे पैसा ना दे सको तो आप अपना प्रॉपर्टी दे देना, एसेट्स दे देना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, तो कोई शर्त नहीं होती है। अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर, मेकर का मतलब जिसने बनाया, तो जनरली बनाता कौन है, सेलर बनाता है स्टूडेंट, जस्ट कीप इन माइंड। तो साइन बाय मेकर, यस, ठीक है, डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन टू पे, ठीक है। मेकर का साइन होगा, ड्रॉर का साइन होगा, और किसी पर्सन को वो डायरेक्ट करेगा कि टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, मनी ओनली, मनी का मतलब खाली आपको पैसा ही पे करना है, ठीक है, पैसा पे करना है, आइदर इन कैश और चेक दे स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब या तो किसको पे करना है, पे किसको करना है, ठीक है, मनी ओनली, पर पे किसको करना है, तो और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो जिसको ऑर्डर किया गया, या मेकर ने जिसको डायरेक्ट किया उसको आप पे करो, या मेकर ने जिसको बोला उसको आप पे करो, और टू दी बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या तो जिसके हाथ में बिल है,
बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है, ठीक है, ड्यू डेट पे उसको आप पे करो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टी कितनी होती है? तो देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पार्टी कौन होगी? ड्रॉअर। जनरली सेकंड पार्टी कौन होगी? ड्रॉइंग, ठीक है। और थर्ड पार्टी कौन होगी? पे, ठीक है। तो ड्रॉअर, ड्रॉइंग एंड पे। तो वी हैव टोटल 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है डैश पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो खाली लोग ड्रॉअर, ड्रॉइंग यानी 2 पार्टी लिख के आते हैं, बट बेसिकली ड्रॉअर, ड्रॉइंग एंड पे थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। ड्रॉअर कौन हुआ? हम लोग ने देखा ड्रॉअर अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। सिंपल एक वर्ड में लिखने का, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर। ड्रॉअर जनरली कौन होता है? सेलर, ठीक है। जो सेलर हुआ वो बिल बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो सेलर क्या होता है स्टूडेंट? क्रेडिटर। तो सेलर जनरली बिल बनाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे ड्रॉअर। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉअर को ही हम लोग क्या कहेंगे? मेकर, अ पर्सन हु मेक द बिल, ठीक है। अच्छा, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कौन हुआ? अ पर्सन टू हुम बिल इज ड्रॉन, अ पर्सन टू हुम बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल बना उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब कौन हुई? बायर, राइट, ठीक है। और बाद में क्या होगी? डेटर, ठीक है। ड्रॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर। ड्रॉइंग को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? एक्सेप्टर, बिकॉज ड्रॉइंग क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ड्रॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, ठीक है। पे कौन हुआ? पे थर्ड पार्टी हुआ, ठीक है। पे का मतलब अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड, जिसको पेमेंट किया गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे ना, और किसको मनी पे करना है? टू और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक पार्टी है सी जनरली क्रेडिटर ऑफ बी। सी क्या है? क्रेडिटर ऑफ बी है। सी ने क्या किया है? बी को माल सप्लाई किया है या गुड्स वगैरह बेचा है, क्रेडिट पे बेचा। अब सी डिमांड द पेमेंट फ्रॉम बी। सी किससे पेमेंट डिमांड करेगा? बी। अब बी क्या कहेगा? ठीक है, पेमेंट तो नहीं है मेरे पास, आप बिल ले जाओ, ठीक है। तो बी ने क्या किया? वो बिल उठाकर, जिसका ड्रॉइंग ए है, वो किसको दे दिया? सी को दे दिया। बिल किसके पास गया? सी के पास। मैंने पहले बताया था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, इट कैन बी ट्रांसफर। तो बी ने क्या किया? सी को पेमेंट के एवज में बिल दे दिया, ठीक है। अब सी के पास बिल है, तो बिल यहाँ पे क्या करा? किसको पेमेंट करना है? द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब बिल किसके पास है? सी के पास। अब ड्यू डेट पे, जब ड्यू डेट आएगा 2 महीने के बाद, तो सी किसको अप्रोच करेगा? ए को, ठीक है। अब ए क्या पहचानता है? ए चेहरा नहीं पहचानेगा, ए अपना बिल पहचानता। तो ए जब देखेगा बिल होल्डर सी है, तो ए पेमेंट किसको कर देगा? सी को, ठीक है। सी को पेमेंट कर दिया। पेमेंट किया कौन? ए कौन है? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग पेमेंट किया, तो ड्रॉइंग को हम लोग कहेंगे पेयर। और किसको पेमेंट किया? सी को। तो सी कौन हुआ? पे। जनरली सी का संबंध किससे है? सी का संबंध बी से है, दैट मींस सेलर से। सी कौन है? क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर है? बी, यानी ड्रॉअर का, ठीक है। तो ड्रॉअर का क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करना है बी को, बट बी ने पेमेंट ना करके बिल ही दे दिया सी को, और ड्यू डेट पे सी ने पेमेंट किससे कलेक्ट कर लिया? ए से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हुआ पे। तो पे का मतलब अ पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड, जिसको पेमेंट किया गया उसको हम क्या कहेंगे? पे। एंड पे का रिलेशन किससे होता है स्टूडेंट? पे का रिलेशन ड्रॉअर से होता है। क्या रिलेशन होता है? पे इज जनरली द क्रेडिटर ऑफ ड्रॉअर। जनरली पे क्या होता है? क्रेडिटर होता है। किसका क्रेडिटर होता है? ड्रॉअर का, ठीक है। तो ड्रॉअर, ड्रॉइंग एंड पे आर द 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर, ड्रॉइंग एंड पे, 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉइंग अ पर्सन टू हुम बिल इज ड्रॉन, पे अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड। जनरली पे कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, बट किसका क्रेडिटर हुआ? ड्रॉअर का क्रेडिटर हुआ, ठीक है। इसलिए ड्रॉअर ने इसको बिल दे दिया, और बिल किसके पास गया? पे के पास। और पे किससे पेमेंट कलेक्ट करेगा? ड्रॉइंग। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान में ये रखना, पेमेंट किसको करना है? ड्रॉइंग को ही करना है। पेमेंट ड्रॉइंग ही करेगा, और किसको करेगा? जिसके हाथ में ड्यू डेट पे बिल होगा, ठीक है। तो पे हमेशा पेयर कौन होता है? ड्रॉअर, क्योंकि ड्रॉअर को ही पेमेंट करना है, ठीक है। ड्रॉअर ने ही गुड्स लिया है क्रेडिट पे, तो पेमेंट ड्रॉअर ही करेगा। किसको करेगा? या तो ड्रॉइंग करेगा, या तो ड्रॉअर को करेगा, या तो पे को करेगा, या तो बैंक को करेगा। जिसके पास बिल होगा ड्यू डेट पे उसको पेमेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट,
प्रोफोर्मा कैसे होगा, फॉर्मेट कैसे होगा, यहाँ पे बिल ऑफ एक्शंस का फॉर्मेट जो है बिल ऑफ एक्शंस, ठीक है। प्रोफोर्मा कैसे आप बनाओगे, तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉर आता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉर, यहाँ पे ड्रॉर का नाम और एड्रेस आता है, ठीक है, विथ डेट, किस डेट को बिल बना, डेट का मतलब डेट ऑफ बिल, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉर, डेट ऑफ बिल, ये तीन चीज यहाँ पे आएगी, नाम आएगा ड्रॉर का, एड्रेस आएगा ड्रॉर का, डेट ऑफ बिल आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंप लगेगा और वो स्टैंप किसका होगा, नोटरी पब्लिक का। नोटरी पब्लिक कहाँ पे मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा, वो यहाँ पे स्टैंप लगेगा, ठीक है। स्टैंप मारने के बाद इसका एक लीगल आइडेंटिटी हो जाएगा, तो स्टैंप, यहाँ पे स्टैंप आएगा, स्टैंप के नीचे आप लिखना शुरू कर सकते हो, अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ पे कैसे था, 2 months का करें, 2 months आफ्टर डेट, 2 महीने के बाद की तारीख को। अगर पे नहीं दिया है तो पे टू मी, ड्रॉर क्या बोलेगा, पे टू मी, मुझे पे करो, और माय ऑर्डर, मैं जिसको ऑर्डर करूं उसे पे करो। यस, द सम ऑफ ₹20,000 ओनली, आगे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ऐसा आपको 2.5 लाख का स्टेटमेंट लिखना है जिसपे 1.5 मार्क्स आपको मिलता है। बट अगर पे का नाम दिया है तो कैसे लिखेंगे, 2 months आफ्टर डेट, पे टू पे, पे का नाम लिखना है, यस, ठीक है। और हिज और हर ऑर्डर, अगर लेडीज है तो हर ऑर्डर, और अगर जेंट्स है तो हिज ऑर्डर। द सम ऑफ ₹20,000 ओनली, किसलिए, फॉर द वैल्यू रिसीव, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के बाद, ठीक है, 1.5 नंबर होता है स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट्स फिगर्स में लिखने होंगे, 20,000 लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे साइन आएगा, सिग्नेचर, किसका साइन, ड्रॉर का, यहाँ पे ड्रॉर का साइन आएगा, ठीक है। ड्रॉर का साइन आने के बाद यहाँ पे नेम एंड एड्रेस आएगा ड्रॉई का, ड्रॉई का नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई, और फाइनली कहीं भी यहाँ भी आप लिख सकते हो एक्सेप्टेड, द बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ठीक है। तो बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, और यहाँ पे ड्रॉई का साइन विथ डेट, ठीक है, किस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब डेट के बारे में मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में रखिए, आजकल गवर्नमेंट बुक में वो चीज नहीं दी होती। कभी कभी आपको डेट ऑफ बिल दिया होता है बट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया होता। जब बिल बनता है उसी के आसपास 3-4 दिन के डेट पे आपका बिल एक्सेप्ट होता है, ठीक है। आज बिल बना तो 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद वो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी डेट ऑफ बिल दिया हो बट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ना दिया हो तो ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जरूर। डेट ऑफ बिल के 4 से 5 दिन आगे का डेट यू कैन कंसिडर एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सपोज यहाँ पे दिया आपको 15 जनवरी, तो यहाँ पे आप 19 जनवरी और 20 जनवरी आप अपने मन से डेट ले सकते हैं। 4 या 5 दिन के बाद का डेट आपको लेना है इफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन, ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब आगे के वीडियो में हम बिल ऑफ एक्शंस के ट्रीटमेंट्स, बिल ऑफ एक्शंस के ड्यू डेट्स, लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, जनरल थ्योरी, इनलैंड बिल क्या होता है, फॉरेन बिल क्या होता है, और बाकी कंटेंट्स देखेंगे और उसके बाद जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1-2 प्रोफोर्मा भी करेंगे, क्वेश्चंस उठाएंगे गवर्नमेंट बुक से और 1-2 प्रोफोर्मा भी करेंगे, तो आपको प्रोफोर्मा का परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा। तो ये बेसिक था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, पहले इससे आप रिफर कीजिए।